परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर की यह विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, वीडियो चालू कर लें। आज हमारा बच्चों के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, दूसरा एपिसोड है। ये टॉपिक है अच्छे बच्चे हो तैयार। अच्छे बच्चे बनना है सबको। कैसे बनना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मंजू जी लोडा जुड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया एक ट्रेनर है मंजू जी, और बच्चों से इनको बहुत ज्यादा लगाव है, बच्चों को स्कूलें भी चलाती है। तो आप आज उनसे रूबरू हो पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूं, अलका जी आप मंजू जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांकला, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं। यस, लक्ष्मी जी यू आर आल्सो वेलकम। मंजू जी का सभी स्वागत करेंगे। बच्चों, स्वागत कैसे करेंगे मेहमानों का? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम बड़े भाग्यवान हैं। हम इसलिए बड़े भाग्यवान है कि न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते, न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते। देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते, अगर ऐसे संत ना होते। तो ये भारत भूमि है, ये ऋषि और कृषियों की भूमि है। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़े और गुरु को वंदना करें। सभी जोड़े हाथ, एक बार सभी को हाथ जोड़ना है। सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं और सभी हाथ जोड़ के मस्त सामने देख रहे हैं। वाह, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। पूरे मनोभावे प्रार्थना करना यानी भगवान से संवाद करना होता है। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवत। जिसको भी, जिस गुरु से भी ज्ञान मिला है, सभी गुरु को वंदना करनी है। तो स्टार्ट कीजिए। गुरुर ब्रह्मा, सबको आती है, सब मेरे साथ बोलेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। यस, धीरे से आंखें खोले। कितने बच्चों ने लास्ट टाइम लाभ लिया है, वो बच्चे आज नए जुड़े हैं और कुछ पुराने हैं। सबका मैं स्वागत करती हूँ, सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, बहुत कुछ सीखना है हमें। देखो, सबसे बड़ी बात होती है जीना सीखना। सबसे बड़ी बात कौन सी होती है? जीना सीखना। और आनंद भाई जी के दिमाग में बहुत दिनों से था बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। और हम सोच रहे थे क्या करें, तभी दिमाग में आया कि चलो हम क्या करेंगे, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? अच्छे ट्रेनर बुलाएंगे और जो बहुत अच्छी तरह बता सकते। लास्ट टाइम में हमारे साथ बॉम्बे से भारती जी जुड़ी थी और अमेरिका से अभी जो इंडिया में आई हुई है वो परवीन जुड़ी थी। ये दोनों भी बहुत अच्छे काम कर रही। और आज हमारे साथ जुड़ी है, उनका नाम है मंजू जी मंगल प्रभात लोढ़ा। आप अगर आज उनको सुनोगे तो उनके फैन हो जाओगे। मैं तो उनकी फैन हूँ और जो भी एक बार सुनता है मंजू जी का फैन हो जाता है। बच्चे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते, छोटी छोटी कविताएं सुनाते हैं। इन सब से हमारा मन मोह लेते हैं और फिर वो बात धीरे से हमारे दिल में उतारती। उनके बारे में क्या बताऊं, परिचय करने जाओ तो ये पूरा आवर, 1 आवर का क्लास है ना, वो उसी में खत्म हो जाएगा। पर हमने एक रूल बनाया है, ये आनंद भाई जी का रूल है, परिचय कम दो,
उनको ज्यादा समय दो और उनके बातों से उनका परिचय बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा परिचय नहीं देते हुए इतना कहूंगी, ये क्या नहीं है, ये लेखिका है, ये कवयित्री है, ये एक अच्छी वक्ता है, ये मोटिवेटर ट्रेनर है, और पता नहीं इनके पास कितने 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 गुण हैं। इनके सारे गुण उन्होंने अपने प्रैक्टिस से लाए हैं, वो कोई ऊपर से उनमें गिरे हुए नहीं थे। देखो, वक्ता बनना बहुत बड़ी बात होती है। मंजू जी पहले बहुत अच्छी वक्ता थी कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु उन्होंने बताया कि उन्होंने वक्ता का ट्रेनिंग लिया और वो इतना बढ़िया वक्ता बन गई कि वो जहाँ ट्रेनिंग लेती थी वहां उनका फोटो भी लगाया है कि ऐसा वक्ता बनना है। तो ऐसा वक्ता तो बनना ही पड़ेगा। और इनके नाम न जाने कितने पेपर में आए हुए, कितनी बातें इनके छपते हुए, इनकी खूब खुद की स्कूलें हैं और अपने बच्चों को बहुत प्यार से सारे स्कूलों में रखते हैं। और हम इनके बच्चों के साथ भी संवाद करने वाले हैं। इनके टीचर्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और इनके बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो ऐसी मंजू जी स्कूल तो चलाती ही है, स्कूल के साथ साथ बच्चों को तो ट्रेनिंग देती ही है। और उसके साथ अभी मालूम है ये फिल्म इंस्टीट्यूट से भी अलग प्रकार से जुड़ी है। मालूम है आपको, वहाँ सेंसर बोर्ड होता है और वहाँ फिल्म के सिलेक्शन के लिए लोगों को कुछ रखा जाता है। वो लोग बहुत अभ्यास होते, बहुत ज्ञान होता है। वहां तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है, सामान्य व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता। पर मंजू जी हमारे वहां तक पहुंचे, इसका मतलब इनका ज्ञान अभिनय के क्षेत्र में भी कितना है वो तो मैंने महावीर जयंती पे इनके कार्यक्रम में देखा। तो ये बहुत अच्छी बोलती है, तो एक्टिंग के साथ बोलती है। तो ऐसे मंजू जी को सुनना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आज तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ और सबको बोलती हूँ एक बार बोलेंगे, मैं बोलूंगी कि अच्छे बच्चे, फिर आप बोले हाँ। ये सभी को बोलना है, क्या बोलना, अच्छे बच्चे। मैं बोलूंगी अच्छे बच्चे, आप बोलेंगे हम बनेंगे। मैं बोलूंगी नया सवेरा, आप बोलेंगे हम लाएंगे, एक्टिंग के साथ, ताकि बम्बर की नींद भी उड़ जाएगी ना। चलिए शुरू करें, रेडी हो? यस, अंगूठा करें, थम्स अप दो, रेडी रेडी। यस, देखो डीप, ऐसे डल बैठना नहीं है, एक्टिव एक्टिव बोलो। डल, यस, थम्स अप सबका चाहिए। भूमि, भूमि थम्स अप, थम्स अप। भूमि यादव, राइट, यस। एक हाँ, बार मैं सबको एक्टिव करके मंजू जी के पास दूंगी। चलिए, अच्छे बच्चे बोलो, हम बनेंगे। अच्छे बच्चे नया सवेरा ये सवा सवेरा हम लाएंगे। लाएंगे। जो आप परिवार का भविष्य हो, वैसे आप देश का भी भविष्य हो। तो आइए आनंद भाई जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बहुत प्यारी सी मंजू जी जो करते हुए, पहले मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। चलिए बच्चों, ताली के साथ स्वागत कीजिए। वेलकम, चलो, वेलकम 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 वेलकम। ये यस, गुड जॉब, गुड गुड बॉय, गुड गुड। सो मंजू जी, बिल्कुल एनपीके अलका जी। केंद्र और कल्याणम केंद्र, थैंक मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू धन्यवाद आपका आनंद भाई जी का कि आपने मुझे आज इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मुझे एक सुअवसर दिया है। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आपको भी दिवाली में बहुत मजे किए होंगे, है ना बच्चों? अब सब फिर स्कूल जाने का समय आ गया है, तो आइए हम आज की शुरुआत कैसे करें। हर चेहरे पर नूर है, हर चेहरा है खिला खिला, यूं ही हंसता गाता बतियाता बढ़ता रहे ये बच्चों का काफिला हमारा, ये बच्चों का काफिला हमारा। बच्चे, हम गाना गाएंगे, गाने से शुरुआत करेंगे। यस, सबको गाना गाना है। सबको गाना गाना है। यस, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। आप में से मेरे साथ गाने गाओगे कोई भी? कोई गाओगे? गाओ। यस बोलो, यस। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दुम दबा के भागा। चलो बच्चों गाओ, एक आधा दो दो चार अपने आप को म्यूट करो। हाथी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़े की घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 मजा आया बच्चों? खूब मजा आया? अच्छा, हम एक गाना और गाएंगे, उसके बाद बंद करेंगे। हाँ, फिर अपन बातें करेंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर न हम पे डालो, जोर लगा लो, सबसे आगे हाँ, तो बच्चे हमारी संस्कृति की शान है, बच्चे हमारी संस्कृति की आन है, बच्चों का भविष्य देश का भविष्य है, बच्चे हमारी संस्कृति की मुस्कान है। तो बच्चों, तुम कल आने वाले भारत की आशा हो। और जैसे कि अलका जी ने कहा और आनंद जी भाई साहब ने कहा कि अपने अंदर अच्छे अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे, जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा चरित्र अच्छा होगा। इसके लिए हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। अच्छा, मैं आपको आज एक नई तरह की एबीसीडी सिखाती हूँ। आजकल हम लोग तो क्या सीखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे सीखते हो ना। आज मैं आपको सिखाती हूँ ए फॉर एक्सेप्ट योरसेल्फ, कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को वैसा स्वीकार करो। किसी और के साथ अपनी कोई प्रतियोगिता मत करो। अलका जी, आपको मैं बताती हूँ कि बचपन में मैं बहुत मोटी थी, मालूम है। लोग मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे, मुझे टुनटुन भी कहते थे, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानती थी। मैं कहती थी कि मैं अपने माँ बाप की सबसे दुनिया की खूबसूरत प्यारी बेटी हूँ और सबसे सुंदर बेटी हूँ, और मेरा काम अभी क्या है, पढ़ना लिखना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। ये सब मोटा पतला के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। जिस दिन भी मेरा मन होगा, मैं पतली हो जाऊंगी। और अलका जी, एक मैं पतली भी हो गई, करीना कपूर जैसी पतली भी हो गई, फिर मोटी हो गई, क्या करो। शरीर का यही है कि घटता है बढ़ता है, लेकिन हमको निराश नहीं होना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मैं मोटी हूँ, मैं सांवली हूँ, मैं ऐसी हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, भगवान ने आपको जैसा गढ़ा है ना, वैसे आप बहुत सुंदर हो। और अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। आप अपने आप में एक हस्ती हो, एक आपका व्यक्तित्व है अपने आप में। आप है ना, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, है ना, कि आपको मेरी बात कैसी लग रही है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, आप जैसे भी हो। और मैं उनके माँ बाप से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को किसी भी प्रतियोगिता की दौड़ में शामिल न करें। हर बच्चा कक्षा में प्रथम नहीं आ सकता है। आपके बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, उसे क्या पसंद है, उस चीज को आपको बाहर निकालना है। हम सब ने तारे जमी पर पिक्चर देखी थी ना बच्चों, तो उसमें मालूम है, माँ बाप भी नहीं जानते कि उसके बच्चे के अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या प्रतिभा छिपी हुई है। फिर उसका जो कक्षा का टीचर होता है वो जानता है कि वो बहुत सुंदर चित्रकला कर सकता है, और उसकी उस कला को बाहर लाता है और उसको प्रथम स्थान मिलता है। तो इसी तरह से मैं हर माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर पढ़ाई का बोझ मत डालिए, उनको खिलने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, बच्चों को अपना बचपन जीने दीजिए। और उनको जो पसंद है, हाँ पढ़ना है, आपको फेल नहीं होना है, पढ़ने से जी नहीं चुराना है, पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। और रोज 1 घंटा स्कूल से आने के बाद स्कूल का होमवर्क करना है। आप रोज पढ़ोगे ना, तो आपको परीक्षा के टाइम रोना नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है, मैं जब परीक्षा आती थी ना, कॉलेज होता था ना, तो मुझे एकदम रोना आ जाता था। मैं मेरे पापा को कहती थी, पापा मुझे परीक्षा नहीं देनी है, मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो मेरे पापा क्या कहते थे मालूम है, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, तुम खाली एग्जाम देने को जाओ, वहां पर उस सप्लीमेंट पर अपना नाम लिखकर और रोल नंबर लिखकर वापस घर आ जाना। कोई बात नहीं बेटा, तुमको कुछ नहीं आता है। तो फिर तो मैं जाती थी और पूरा एग्जाम देकर वापस ही आती थी, और आज तक मैं कभी भी फेल नहीं हुई हूँ, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का हौसला बढ़ाए, क्योंकि परीक्षा के दिनों में बच्चे बहुत गड़बड़ा जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, सब
सारी चीजें एक बोझ के रूप में दिमाग में आ जाती हैं। तो इसलिए तो बिल्कुल शांत मन से एग्जाम देने जाइए, आप में से कोई फेल नहीं होगा। दूसरा हम बी की बात करें, बी यानी बिलीव इन योरसेल्फ एंड बाईपास। आप जब कोई काम करते हैं तो रुकावट आ सकती है ना, रुकावट आती है तो उससे निराश नहीं होना है। जैसे हम रोड पर जाते हैं, कई बार हमारी गाड़ी जाती है और सामने क्या होता है, कोई रास्ता ऐसा आता है जो बंद होता है, वहां काम चल रहा होता है, तो हम वहीं रुक जाते हैं क्या? नहीं रुकते हैं ना, हम फिर रिवर्स लेते हैं, फिर नया रास्ता खोजते हैं और फिर उस पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आप भी जब भी कोई काम करो, कभी कोई रुकावट आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप अपना थोड़ा सा नजरिया बदलिए, थोड़ी से आपका जो भी काम करने का तरीका है उसको बदलिए और आप उस पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं। और अपने आप पर सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपनी पीठ खुद थपथपानी होगी कि हाँ मुझे ये चीज आती है और मैं इसे कर कर रहूंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं एक बार मालूम है एक नाव में बैठने गई। तो नाव किससे चलती है बच्चों? दो पतवार से चलती है। तो उस दो पतवार पे एक पे वाक्य लिखा हुआ था प्रयत्न और दूसरे पर लिखा हुआ था विश्वास। मैंने उस नाविक भाई से कहा, नाविक भाई आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने कहा, बहन जी पहले आप मेरी नाव में बैठो और फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी नाव में बैठ गई। पहले उन्होंने मुझे एक पतवार दी कि भाई इससे नाव चलाओ। मैंने उससे थोड़ी देर नाव चलाई, फिर वो बंद हो गई। फिर इन्होंने मुझसे वो पतवार लेकर दूसरी पतवार दी, मैंने उससे नाव चलाई, वो भी थोड़ी देर चली और फिर बंद हो गई। फिर मुझे उन्होंने दोनों पतवार दी और मैंने दोनों पतवार से जैसे ही अपनी नैया खेनी शुरू की, मेरी नैया थोड़ी देर में किनारे लग गई। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई काम शुरू करो, जब भी कोई पढ़ाई शुरू करो, कोई कविता याद करो, तो सबसे पहले अपने अंदर ये विश्वास पैदा करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और फिर उसके लिए प्रयत्न शुरू कर दो। आपका कोई भी काम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। आपको मालूम है, मेरे को आंटी को पहले बोलना बिल्कुल नहीं आता था। स्कूल कॉलेज में आंटी कभी भी स्टेज पर नहीं गई, मंच पे नहीं गई, लेकिन आंटी के बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तब आंटी को लगा कि शायद ये प्रतिभा मेरे अंदर है, चलो इसके लिए मेहनत शुरू करते हैं। तो मैंने मेहनत शुरू कर दी और रोज 4-4 लाइनें मैं याद करने लगी। उठते बैठते खाते पीते वो 4 लाइन जब तक मैं याद नहीं कर लेती थी, मुझे चैन नहीं मिलता था। और मैं उसको है ना अपनी डायरी में नोट करती थी। जब भी आपको कोई चीज याद करनी हो ना, उसको लिख कर याद करो। जब आप लिखते हो ना, तो आपको जल्दी से कोई भी चीज याद हो जाती है। आप एक बार ट्राई करके देखना। आप ऐसे ही रट्टा मारोगे, जल्दी नहीं याद होगा, लेकिन जब आप लिखते हो, बोलते हुए लिखते हो, तब आपको वो चीज जल्दी याद हो जाती है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, इसलिए धीरे 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 मैं सीख गई और आज आपके समक्ष में बोल रही हूँ। तो सोचो, जबकि मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, मेरी 18 साल में शादी हो गई, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा, लेकिन मैं पढ़ती रहती थी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहती थी, अच्छे अच्छे लोगों के जीवन चरित्र पढ़ती रहती थी। तो आपको भी इस तरह की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना है। उन किताबों से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है ना बच्चों? वो कितने गरीब थे, कितने गरीब घर से थे। उनकी स्कूल भी नदी के दूसरे पार थी। नदी पार करने के लिए भी नाव चाहिए होती है, तो उनके पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो नाव में बैठकर जा सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो तैर कर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और एक दिन हमारे देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। आज हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी के पिताजी चाय वाले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि मेरे पिताजी चाय वाले हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बढ़ते गए और आज हमारे देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के वो प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में भी अपना कितना सारा नाम किया है, आपको पता है ना? तो आप भी कल हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर आप पहुंच सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? मेहनत जरूरी है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ फॉर सक्सेस। हमेशा मेहनत करते रहना है। आप देखिए, आपके सामने भोजन की थाली आएगी और आप खाओगे नहीं तो आपके पेट भर जाएगा क्या? बताओ। उसके लिए आपको खाना तो पड़ेगा ना, और उठाना पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा ना।
आप सोचोगे कि मेरे सामने अपने आप मैं खा लूंगा, अपने आप पेट भर जाएगा, तो नहीं भरने वाला है। उसी तरह से अगर आपको सफल होना है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बड़ों की आज्ञा माननी पड़ेगी, अपने अंदर अच्छे अच्छे संस्कार आपको लाने पड़ेंगे। झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। अपने भगवान महावीर ने भी कितने अच्छे अच्छे सिद्धांत अपने को दिए हैं ना। और वीर रहना है। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें अपने जीवन में उतारनी है। आपको मालूम है हम हरिश्चंद्र को क्यों याद करते हैं आज भी, राजा हरिश्चंद्र को? उस समय के जमाने की कोई खूबसूरत महिला हमें याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन हरिश्चंद्र क्यों याद है? क्योंकि वो सत्य बोलते थे, हमेशा सत्यवादिता उनमें कुट कुट कर भरी हुई थी, इसलिए आज हजारों साल के बाद भी हम उनको याद करते हैं। हम देखिए भगवान महावीर तो क्या थे? राजकुमार थे, फिर भी उन्होंने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, वन वन विचरण किया और सत्य को प्राप्त किया। कितने दिन भूखे रहते थे, उनको गोचरी नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं हिम्मत हार गया हूँ। इसके लिए जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपने वो कहानी सुनी थी ना, एक जंगल में आग लगती है, आपको पता है? और एक कौवा आता है, उसको बहुत प्यास लगती है, पानी कहीं नहीं मिलता है, फिर उसको एक मटका देखता है, छोटा सा मटका, और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी है, तो उसकी जो चोंच है उस पानी तक नहीं जा सकती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसमें एक एक पत्थर डालता रहा जब तक कि वो पानी ऊपर नहीं आ गया। पानी ऊपर आ गया और फिर उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और फिर उड़ गया। तो आपको भी यही करना है। अच्छा, कभी फेल हो जाओ या कभी कोई चीज गलत भी हो जाए तो उससे निराश नहीं होना है। ठीक है, हम जब बच्चे थे तो कितनी बार गिरते थे, गिर के चलते थे, फिर उठते थे, हमारे माँ बाप हमें सहारा देते थे, फिर हमें चलना सिखाते थे। तो जिंदगी में कोई भी एक असफलता जिंदगी की आखिरी पड़ाव नहीं, और एक शिखर, सफलता कोई जिंदगी का शिखर नहीं है। जिंदगी में चलते रहना है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। देखो एक है ना बहुत अच्छी, मतलब उबड़ खाबड़ सड़क है, लेकिन आपने एक अच्छा जूता पहना होगा ना तो उस पे आप आराम से चल सकते हो। लेकिन एक बहुत अच्छी सड़क है, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर कंकड़ होगा तो क्या आप उस पे चल सकोगे? नहीं चल सकते हो। कितना भी अच्छा जूता क्यों ना हो, कितना भी महंगा जूता क्यों ना हो, अगर एक कंकड़ भी उस पर है, अंदर है, तो आप नहीं चल सकते। इसी तरह से हम जो लोग हैं ना, बाहरी कठिनाइयों से नहीं हारते हैं, हम अपने मन की कमजोरियों की वजह से हारते हैं। तो हमें अपने मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है ना? उन्होंने एक कविता, नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो, उनकी एक कविता है जिसमें एक छोटा सा दिया आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधकार को चुनौती देते हुए कहता है, भले मैं तुम्हारा सारा अंधेरा नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है। कितनी बड़ी बात कहता है वो दीपक। अब देखिए दिवाली किस में आती है? अमावस्या में आती है। अमावस्या में चांद नहीं होता है, तारे नहीं होते हैं, सितारे नहीं होते हैं, फिर भी दिवाली की रात कितनी जगमगाती रात होती है, चारों तरफ पूनम जैसा प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि हमने दीपक जलाए होते हैं। तो वही है कि हमें अपने भीतर का दीपक जलाकर रखना है, हमें किसी कठिनाइयों से नहीं हारना है। आपको पता है एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ विहार कर रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है। तो उनके जो शिष्य आनंद थे ना, वो पूछते हैं कि गुरुवर, इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? बच्चों कोई हो सकता है? लिखो, पहाड़ से ज्यादा कोई ताकतवर होता है? कोई होता है? होता है। केवल हाँ, हाँ नहीं करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन है फिर। वो लोहा होता है, क्योंकि लोहे से हम पहाड़ को काट सकते हैं। लोहे से ज्यादा ताकतवर क्या होती है? आग होती है, जो लोहे को भी जला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर क्या होता है? पानी होता है, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ज्यादा ताकतवर क्या होती है? हवा होती है, जो पानी के प्रवाह को बदल देती है। लेकिन हवा से भी ज्यादा ताकतवर होती है मनुष्य की संकल्प शक्ति, जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। और वो शक्ति सब आपके अंदर छिपी हुई है बच्चों। एक जमाने में हमको आग लगानी भी नहीं आती थी, और आज हम लोग सब कहाँ पहुंच गए हैं? मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं?
अपने अंदर की शक्ति की वजह से। आपके अंदर बहुत शक्ति छिपी हुई है, आप उसका उपयोग नहीं करते हो, उसका उपयोग करो। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, और बच्चों तुम भूलो मत, तुम बड़े महान हो रही, तुम बड़े महान हो रही। कि बच्चे तो जो चाहे वो कर सकते हैं, कि बच्चों के अंदर इतनी ताकत होती है ना। तो हमें कुछ आज सबको यहाँ से, इस मंच से एक संकल्प लेना है कि मैं हर रोज दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा, अपने माँ बाप के पैर छूंगा। आप में से कितने अपने माँ बाप के पाँव छूते हैं, बताओ मुझे। ऐसे डाल दो, आपने अंगूठा दिखा दो, है ना। तो माँ बाप के पाँव रोज सुबह उठकर देखो, माँ बाप के पाँव छूने चाहिए। माँ बाप कितना हमको आशीर्वाद देते हैं, और माँ बाप जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो भगवान भी टाल नहीं सकता है। तो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता, दादा दादी हैं तो दादा दादी के, बड़ों के, और भगवान के तो जाना ही है, मंदिर में जाकर भगवान को प्रार्थना करनी है। भगवान के भी, है ना, कि भगवान आज आपने मुझे बहुत अच्छा एक और दिन देखने को दिया। जीवन में हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जो हमारे लिए कुछ भी करते हैं उन सबको हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें अपने संस्कारों में डालनी है। और जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो हमारे छोटे से भी हमको सॉरी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें सॉरी बोल देना चाहिए कि सॉरी, ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, सॉरी है। ये चीजें ऐसी है ना जो चीजें आपको अंदर से प्रसन्न करती हैं। हमने एक पिक्चर देखी थी ना, सलमान खान की जय हो, जिसमें एक आदमी दूसरे को बोलता है कि थैंक यू देने की जगह आप 3 लोगों की सहायता कर देना। तो हम जीवन में वैसे भी कर सकते हैं कि देखिए देखिए आपका दोस्त होता है, आपके दोस्त को कुछ पढ़ाई नहीं आ रही हो, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको बता सकते हो। वो स्कूल नहीं आया है, उसने नोट्स नहीं लिखे हैं, तो आप उसको वो बताइए, आपके नोट्स उसको दीजिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए। तो आपको एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के साथ दोस्ती निभानी है, आगे बढ़नी है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करने वाले को कौन प्यार करता है? कोई प्यार करता है? कोई नहीं प्यार करता है। जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, हंसते मुस्कुराते बच्चे होते हैं, उनको सब प्यार करते हैं। बच्चा एक बार जोरदार हंसो, जोर से हंसो, खुल के हंसो, हंसो, और एक बार, तो रोज सुबह उठकर पहले हंसना है। हंसने वाले का साथ भगवान भी देते हैं, मालूम है। और आप हंसते हो ना तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपका चेहरा खूबसूरत होता है। तो रोज सुबह उठकर हंसना है, और आईने में देखकर बोलना है कि ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। जब आप ये बोलोगे तो आपको कितनी खुशी होगी, और फिर आप अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करोगे दिन भर कि हाँ मैं अच्छा हूँ। सब आपकी पीठ थपथपाएंगे, घर वाले आपको बहुत प्यार करेंगे। इसके लिए जीवन में ये सारी चीजें, छोटी 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 चीजें हमको करते रहनी है, जो हमारे लिए हमारे भविष्य को तय करती है। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि अपने विचारों पर नजर रखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखो, वो तुम्हारा कार्य बन जाता है। अपने कार्य पर नजर रखो, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। अपने आदत पर नजर रखो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाता है। और अपने चरित्र पर नजर रखो, वो तुम्हारी नियति बन जाती है। इसलिए जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिन्हें अच्छा बनना है, उन्हें हमेशा अपनी आदतों को, अपने जीवन को व्यसन मुक्त रखना चाहिए। अपने जीवन को में से एक योगा भी करना होगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, स्वस्थ भी रहना है, सब कुछ आपको टाइमिंग करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। मेरे पास पूरी एबीसीडी है, लेकिन अभी आज इतना समय नहीं है कि मैं आपको सब बता सकूं। एक सी के बारे में और बताऊंगी, और उसके बाद क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे छुट्टी लूंगी कि आज मैं जाती हूँ। फिर कभी और कोई दिन जब अलका जी बुलाएंगे तब मैं आऊंगी। अब सी में भी कितनी चीजें हैं। कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, कंट्रीब्यूट करो, जैसे कि मिल बांट कर खाओ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में पाने के लिए। कोऑपरेट करो,
अच्छा घर में कभी मम्मी बाहर जा रही है, मम्मी बोलेगी बेटा छोटे भाई बहन का संभाल लेना, तो रूठना नहीं है, मैं नहीं संभालूंगी, मम्मी आप नहीं जा सकती। मम्मी को बोलो ओके मम्मी आप रोज हमको संभालते हो, आज मैं संभाल लूंगी अपने छोटे भाई बहन, आप जाकर आओ। तो मम्मी को कितना अच्छा लगेगा कि मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा कितना प्यारा है, जो मेरा कितना ध्यान रखता है। हाँ होगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो बेटा है ना, जब अमेरिका पढ़ने गया था 12th के बाद, 18 साल का था, मैं उसको छोड़ने गई थी। तो जब मैं आ रही थी ना, तो वहां पर मुझे एक रोलेक्स की घड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन वो बहुत महंगी थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं रोलेक्स की घड़ी खरीदूं। तो मैंने उसको देखा, पसंद किया और आ गई। तो फिर अगली बार जब मेरा बेटा जब आया ना भारत में, तो वो सेम घड़ी लेकर मेरे आया। तो मैंने कहा अरे तूने ये घड़ी कैसे खरीदी, कहाँ से आए इतने पैसे? तो उसने मुझे क्या कहा, माँ आपको ये घड़ी बहुत पसंद आई थी ना, इसलिए मैंने अपने कैंपस में जॉब किया और उतने दिन जॉब करता रहा जितने दिन उस घड़ी खरीदने लायक पैसे नहीं जमा हो गए। और जब जमा हो गए तो मैंने जॉब छोड़ दी, आपके लिए घड़ी खरीद ली और आपके लिए मैं उपहार ले आया। तो कितनी बड़ी वो घड़ी, कितनी मुझे आज भी मेरे पास और कितनी महंगी घड़ियां होंगी, लेकिन उससे प्यारी घड़ी कोई हो सकती है मेरे लिए? नहीं हो सकती। तो एक बेटे का माँ को उपहार था। तो बेटे कितने समझदार होते हैं। और ऐसे ही मेरा छोटा बेटा जब पढ़ने गया था ना बाहर, तो एक बार मैं फोन पे बात कर रही थी, तो उसको लगा कि आज मम्मी कुछ उदास है। मुझे नहीं मालूम कि मैं उदासी में बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे घर में नहीं थे, तो हो सकता है कि मैं उदास हूँ। और आपको पता है कि दूसरे दिन रात को, आधी रात को मेरे घर की घंटी बजती है। मैंने कहा अरे कौन आ गया घर में आधी रात को? सामने दरवाजा खोलती हूँ तो मेरा बेटा सामने खड़ा है। अरे मैंने कहा तू वहां से कैसे आ गया? बोला मम्मी कल आपको मैंने उदास देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस मैंने अपना टिकट कराया, दोस्त को एयरपोर्ट बुलाया और मैंने आपको सरप्राइज दिया और मैं आपके लिए आ गया। तो देखो कितना अच्छा लगा मेरे मन को। अरे मेरे बेटे ने मेरी उदासी को जाना, एक बेटे ने मेरे घड़ी के बारे में जाना। तो आपको भी अपने माता पिता के लिए कुछ कुछ बड़े होकर करना है ना। वो अभी आपके लिए कितना कुछ करते हैं, खुद नहीं खाएंगे, आपको खिलाएंगे, आपको बाहर घुमाने ले जाते हैं, गोदी में उठाते हैं, आपके लिए कितना कुछ करते हैं वो। तो उन माँ बाप के गुणों को कभी बड़े होकर नहीं भूलना है, उनकी हर दम सेवा करनी है। ठीक है ना? अलका जी हाँ अभी जी, क्या है, और मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी 3 बजे की मीटिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ आराम से जा सकते हो। हम भी बच्चों के साथ और बात करेंगे। तो और बच्चों को अच्छा लगा, सबको आपको अच्छा लगा? हाँ मंजू जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने सिर्फ ABC ही बताया, अभी बाकी अक्षरों के बारे में भी हम जानेंगे आपसे। इनकी बिल्कुल पूरी इसको ABCD को पूरा करना है, तो जी हम आपको बिल्कुल आगे भी बुलाएंगे। जी जी ABC के बाद भी जो भी अक्षर बच गए उनके बारे में भी हम जानेंगे आपसे। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, MP के फिटनेस क्लासेस और जी कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय बस बाय, फिर मिलेंगे। एक मिनट के लिए आनंद भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? आ आनंद रही भाई है। जी आवाज आ हाँ, तो मंजू जी आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों, मंजू जी ने एक बात कही थी, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो कभी हारा नहीं? जिंदगी में उसको हर टाइम हराना पड़ा पर वो हारा नहीं। मैं बात बताती हूँ आपको, एक छोटी सी। 21 साल का था तो वो व्यापार में असफल हो गया। 22 साल का हो गया, चुनाव में खड़ा हो गया, हार गया। 24 साल का हो गया, फिर व्यापार शुरू कर दिया, फिर हार गया। 26 साल का, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल, उसका तो मानसिक संतुलन ही खो गया कि ये क्या हो रहा है, बार बार हार रहा है। और फिर 34 साल में कांग्रेस का चुनाव हारा। फिर 45 साल में सीनेट का चुनाव हारा। अलका जी 47 मैं साल विदा में। ले रही हूँ, हाँ मैं विदा ले रही हूँ, है ना? ओके मुझे ओके फोन ओके, पहुंचना धन्यवाद। है ना। हाँ जी, श्योरली श्योरली। ऑल द थैंक यू बेस्ट आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, आगे की ABCD अगले शनिवार पूरी जैसे करेंगे, टाइम पूरी मिले करेंगे। करेंगे, हाँ जी, थैंक बच्चों यू। को जोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में आपने समय दिया। बच्चों एक बार बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, आपने बुलाया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो बच्चों बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है
47 साल में वो उपराष्ट्रपति बनने में नाकामयाब हो गया। 52 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बना। देखिए 21 साल से लेके 52 साल तक वो लड़ाई लड़ता रहा, हर बार हारता रहा, पर 52 साल की उम्र में वो बना राष्ट्रपति। तो बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति? कोई बता सकेगा? यस, परी बोल रही है, परी को अनम्यूट कर दीजिए। परी का हाथ ऊपर है, परी बता रही है। आनंद भाई जी, परी बता रही है, परी बता रही है। ओ 2-4 लोगों के हाथ खड़े हो गए, क्या बात है। पहले हाँ, परी को चांस परी, दो। अनम्यूट परी योरसेल्फ। बताइए, परी अटल अनम्यूट बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, वो कभी मानसिक संतुलन नहीं खो बैठे थे, वो कभी इतने बार वो नहीं हारे राष्ट्रपति थे। बने भी नहीं, वो प्रधानमंत्री बने थे। वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। चलो कोई जानता है तो बताइए, और कोई हाथ ऊपर करेगा? ये सुचिता की जो बेटी है वो बताइए। हाँ, सुचिता गांधी के नाम से फोन नंबर है, कर दीजिए अनम्यूट आनंद भाई जी उसको। हाँ, 21 साल में व्यापार में हारा, 22 साल में बोलिए, चुनाव में बोलो हारा। बेटा। बोलिए। अब्दुल कलाम। नहीं, अब्दुल कलाम कभी भी मानसिक संतुलन नहीं खो गए थे, और उनकी पत्नी भी गुजर नहीं गई थी, और उन्होंने व्यापार भी नहीं किया था। और कोई बताएगा? मुझे पता है नहीं बता पाएंगे शायद। यस परी, आपने तो, आपका होगा एक चांस। और कोई दूसरा बोलता है? ये गुंजन बता रही है, एक बार गुंजन का हाथ कर दीजिए आनंद भाई जी। गुंजन, बहुत सारे हाथ ऊपर रहे, पहले गुंजन को मौका देते। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, ये सब आपको ऐसे बातों नाम लेके नहीं बोलना। ना तो वो राष्ट्रपति बने हुए थे, जो व्यक्ति ऐसा था कि 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बना, 49 साल की उम्र में वो सीनेट में चुनाव हारा, 47 साल में भी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हारा, 45 साल में वो सीनेट का चुनाव हारा। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपको पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। बता दूं? रेडी हो सुनने को? वो व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ था। अब्राहम लिंकन था जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। वो बहुत बार चुनाव हार चुका था, बहुत बार व्यापार में हार चुका था, उसकी पत्नी गुजर गई थी। 21 साल से लेकर 50 साल तक उसने लड़ाई लड़ी और कभी भी कभी हारा नहीं। तो बच्चों को, अगर असफल हुए तो कभी हार नहीं माननी है, श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करना है। बिल्कुल श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखनी है। इसलिए लास्ट टाइम भारती हमसे जुड़ी थी, आज भी शायद जुड़ी है, तो उसने हमें जो प्रयोग बताए थे, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है, ओंकार का प्रयोग करना है। मन में गुस्सा आए तो अपने आप को शांत करने के लिए तैयार होना है। तो चलिए बताइए, एक बात मैं और पूछती हूँ कि आप लोग बताने से पहले एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि किस तरह सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन कैसा, और विश्वास के साथ वो बात करनी चाहिए। जैसे मंजू जी ने कहा, रोज अपने माता पिता को उठते ही प्रणाम करो। अब देखते कल से कौन प्रणाम करता है, उठते ही नमस्कार करना है माँ बाप को। तो देखते कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आप भेजेंगे कि मैंने माँ बाप को प्रणाम किया, मैंने माँ पिता को प्रणाम किया, मैंने बड़ों को प्रणाम किया, तो आप अच्छे बच्चे बनेंगे। इस तरह हमें अच्छे बच्चे तो बनना ही है ना बच्चे? अच्छे बच्चे बनना है ना, अच्छे बच्चे हम बनेंगे। नया सवेरा हम लाएंगे, यस। और इसके लिए क्या करना है? निज पर शासन फिर अनुशासन, खुद को अपने को अनुशासन में रखना है। तो मैं बोलूंगी निज पर शासन, फिर आप बोलेंगे फिर अनुशासन। बोल रही है कि अलाउ अस, यस यू आर अलाउइंग। आप देखिए, यस मैम। यस मैम। शान, निज पर शासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन।
हम बनेंगे नया नया सवेरा हम लाएंगे। चलो शांत। अब एक गीत बताती हूँ। मैडम ने क्या बताया, मंजू मैडम ने, कि संकल्प करने से सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात संकल्प है। तो एक गीत गाएंगे, मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? चलो। संकल्प एक हो तो बोलो, संकल्प इंसान हम बनेंगे, हम बनेंगे। इंसान बन गए तो इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। भगवान भी बनेंगे। संकल्प एक हो तो संकल्प एक हो तो इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और उंगलियां जोड़ेंगे और धीरे से उसको अपने घुटने पे रखेंगे। घुटने पे रखना है, यस। और सबको बोलना है, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप सब बोलेंगे। भ्रामरी की आवाज करेंगे। एक फूल होता है, उसके बाजू में भ्रमर घूमता है, तो एक गुंजन आती है, उसको बोलते भ्रामरी की आवाज, महाप्राण ध्वनि। हम उसको करेंगे। एक सबको अनम्यूट कर दीजिए, आनंद भाई जी, म्यूट कर दीजिए, म्यूट। कोई नहीं बोलेगा, अभी सबको म्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी एक बार। यस। तो देखिए, मैं एक बार करके दिखाती हूँ, तब आप मेरे बात करेंगे, ठीक है? इसमें ओठ बंद रखने हैं और नाक से गुंजन की आवाज आएगी। कैसे, मैं बताती हूँ, देखो। ये आवाज से मस्तिष्क के सारे जो अपने छोटे 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 पार्ट्स है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। सारे नस है वो भी एक्टिव हो जाती है। सारे तंत्र विकसित हो जाते हैं। इससे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ज्ञान तंतु है ना, सारे ज्ञान तंतु एक्टिव होते हैं और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो परीक्षा में पास होना है, अपना नंबर लाना है, आगे बढ़ना है, तो सबको रोज महाप्राण ध्वनि करना है। रोज अगर महाप्राण ध्वनि करेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए, सब सीधे बैठेंगे, मैं बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और 3 बार हम करेंगे, 3 बार। ओके, रेडी हो? वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। और ध्यान से मन ही मन ऐसे बोलना है कि मैं अभी महाप्राण ध्वनि करूंगी, भ्रामरी की आवाज करूंगी, तो मेरे सारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाएंगे, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। मैं मेरे स्कूल में टॉप आने वाला हूँ, इसीलिए मैं एकदम मन से भ्रामरी की आवाज, महाप्राण ध्वनि की आवाज करना चाहता हूँ। तो अपने ना ललाट के एकदम बीच में देखना है और हमें ये आवाज निकालते हुए आंखों के सामने चमचमता शुभ्र रंग लाना है। सफेद रंग का ध्यान करते हुए हमको ये आवाज करनी है। तो एक बार आवाज सुनेंगे, जैसे मेरी आवाज पूरी होगी आप लोग लंबा श्वास लेंगे और आवाज करेंगे। ध्यान से सुने। श्वास भरे और करें। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा आंखें बंद करना। आशीषा, रविंद्र, आशीषा कौन है? आंखें बंद करो बेटा।
यस, मन से करो। हम्म, उम्म, मनाली पाटिल, आंखें बंद करना। मनाली पाटिल, हाथ की मुद्रा करना है। उम्म, शांत, देखो बहुत शांत लगता है, बहुत आनंद आता है, प्रसन्नता आती है। पर फिर धीरे धीरे आंखें खोलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, वेदिका है, रूपार है, और बहुत सारे बच्चों के अगर नाम लूं तो मैं सबके, सिमरन है और आंचल है, इन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए। दैट्स नॉट फेयर। हम ये चलिए, सबको हमें कुछ ना कुछ करना है, तो चलिए हम करते हैं। और अभी हम बंद करेंगे थोड़ी ही देर में हमारी क्लास। तो चलिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, अंगुलियों को घुमाते हुए। अपनी जीभ पूरी बाहर निकालना है, फिर हाथ उल्टा करके भी करना है, ऐसे भी करो। फिर हाथ आगे करो। हा हा हा, हो हो हो, ही ही ही। चलो, हा हा हा, हो हो, ही ही, हा 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 हा, हो, हा हा हा, हो हो हो, हा 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 हा, हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको स्माइली देखते हुए। पर जिनके वीडियो ऑफ है उनको तो मैं नहीं देख रही हूँ, तो जिनको देख रही हूँ उनके लिए बहुत अच्छा। अभी बोलो वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबने अच्छा किया, सब हमको वेरी गुड देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबको खुश होना है। और कुछ प्रश्न पूछने, तो अभी आप लोग प्रश्न पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जो वीडियो ऑफ है वो नहीं प्रश्न पूछेंगे तो भी चलेगा, और जो वीडियो से प्यारे प्यारे चेहरे दिखाकर मुस्कुरा रहे हैं वो हमें हाँ, कुछ हैंड बातें राइज, करेंगे। हैंड राइज हैंड ऑप्शन में जाके हैंड राइज करना है। जिनको भी कुछ पूछना है हैंड राइज करें। मैं जिनको भी बात करनी है, कुछ भी कहना है, और ये बताएंगे कि आज की क्लास में उन्होंने क्या सीखा और हाँ, उनको क्या परी, अच्छा परी लगा। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, बोलो। यस मेरे परी। को मेरे को आपसे मतलब जो अभी बात कर रहे थे ना, मतलब जो ऐसे रखे उनसे बात करनी है। तो 3 बतख है। एक बतख, सबसे आगे वाले बतख ने बोला कि उसके पास, उसके पीछे 2 बतख है। लास्ट वाले ने बोला कि उसके आगे 2 बतख है, और उसके बीच वाले ने बोला कि उसके आगे भी 2 बतख है, पीछे भी 2 बतख है। इसका क्या मतलब है? चलो नहीं, बच्चों, आपके लिए प्रश्न पूछा है परी ने। पहले आप सब बताइए परी क्या बता रही है। कुछ बच्चे को किसी को आता है तो वो हैंड रेज करेंगे, और अगर बच्चे नहीं बताएंगे, यस किसी को आ रहा है, यस भूमि को अनम्यूट कीजिए, भूमि बता रही है। भूमि यादव को अनम्यूट कीजिए आनंद भाई जी। दोबारा बोलो। 3 बतख है। एक आगे आगे वाले ने बोला कि उसके पीछे 2 बतख है। उस लास्ट वाले ने बोला कि उसके आगे 2 बतख है। बीच वाले ने बोला उसके आगे भी 2 बतख है, पीछे भी 2 बतख है। कैसे? यस, कोई बताएगा या परी को ही जवाब देना है? वेरी गुड परी, बहुत अच्छा। यस, एनीवन नो द क्वेश्चन? यस, एनीवन नो अबाउट दिस? आपने उसने बोला कि एक पहला बतख, सामने जो बतख है उसके पीछे 2 बतख है, और जो राइट। पीछे वाला बतख है, थर्ड बतख, उसने बोला कि उसके आगे 2 बतख है, और जो मिडिल वाला बोली है कि उसके आगे भी 2 उसके पीछे भी 2 है। क्योंकि वो इसलिए बोल रही है ऐसा
क्योंकि उसने खुद को गिन रही है, आगे में भी वो खुद को ही गिन रही है और पीछे में भी वो खुद को ही गिन रही है। ग्रेट, बहुत अच्छा। राइट परी, एग्जैक्टली राइट है परी। परी बोलेगी यस यस परी, ये गलत करेक्ट बताया। नहीं, गलत है परी ने हाँ, परी गलत बता दो, बोला है। परी को बोलो बताने के लिए। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे एक लड़की, छोटी सी लड़की उत्तर दे रही है। उसका नाम है, उसको अनम्यूट कीजिए। समीक्षा नाम है, समीक्षा। समीक्षा जवाब देना चाहती है। चलिए, समीक्षा बोलना चाहती है। छोटी सी है, बहुत छोटी है, फिर भी देखो जवाब देने के लिए लिया है उसने। उसका तो ओपन दिख रहा है। टीचर बीच वाला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? अरे वाह, क्या बात है। यस परी। बहुत बढ़िया परी, बराबर है। परी बराबर है, यस, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। एक बार परी के लिए तालियां, थोड़ा हंसी मजाक हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आ गया। कोई बात नहीं, बच्चों को इस तरह की जरूरत होती है। टाइम हो बढ़िया, गया बहुत है बढ़िया। हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परी अब नहीं, अभी ज्यादा क्वेश्चन, अभी टाइम तो हो गया ना टाइम हो बेटा। गया है। नेक्स्ट टाइम तुम और क्वेश्चन स्टार्ट से ही पूछो तो मजा आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगले टाइम शनिवार बच्चों के लिए तैयारी करके रखो। अगले शनिवार को सभी को क्वेश्चन पूछना है, अभी से तैयारी करो। सभी तैयार हो के आना, रेडी हो के आना। नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास 3 बजे रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम की क्लास कितने बजे रहेगी? 3 बजे रहेगी। और उसमें बहुत सारी कहानियां होगी, बहुत सारी बातें होगी, पर आपको ना एकदम मन से कहानी सुननी है, ध्यान से कहानी सुननी है। एकदम जो भी बातें बताएंगे, अभी आज आप जाओगे ना तो एक नोटबुक कर लेना, और नोटबुक में नोट करना आज क्या क्या सीखा है, और फिर हमको भेज देना। और जो अच्छा भेजेगा, हम उनको अगले टाइम स्टार डिक्लेयर कर देंगे। चलिए, आज का स्टार डिक्लेयर करने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए आप सब बताएंगे कि हमें मैसेज भेजना है, ठीक है? चलो, और बहुत सारी बातें सुनेंगे। तो आनंद भाई जी, आप क्या करेंगे? समापन। समापन करेंगे। ये समापन के लिए सभी तैयार हो जाइए। ये ऐसे एक बार सभी हंसते हंसते तालियां दीजिए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सेशन, बहुत अच्छा। बस एक क्वेश्चन लास्ट, परी छोड़ के जवाब देगा। एक क्वेश्चन आनंद भाई जी, आज की क्लास में क्या अच्छा लगा? एक बात कोई भी बताएगा, परी नहीं बताएगी, परी की बात हो गई है। कोई और बताएगा आज की क्लास में क्या अच्छा लगा? कौन बताने वाला है? बोलो। आज की क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं बोलना है, किसी को भी कॉन्फिडेंस से बोलना है। आज क्या बताया और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? इतनी सारी बातों में एक बात तो बतानी चाहिए, है ना? मान्यता, हाँ मान्यता, मान्यता जैन। जानवी के बाद मान्यता को देना, उसने भी पहले हाथ ऊपर किया था। आज कुछ तो नया सीखने को मिला और कॉन्फिडेंस भी आया, कुछ तो बहुत अच्छा लगा बातें कुछ सुन। तो तुम कह रहे कुछ तो नया सीखने को मिला, पर वही तो, क्या सीखने को मिला बेटा? तो चलो, वो मान्यता बताएगी। मान्यता को ऑनलाइन ऑफ कर दीजिए। मान्यता ये को योगेश ने भी हैंड राइज किया हुआ है। पहले मान्यता को करे, फिर मान्यता, योगेश को। मान्यता का हैंड राइज नहीं है ना? हाँ नहीं, उसने मान्यता, पहले सबसे पहले किया था। मान्यता जैन। मान्यता एक मिनट दे रहा जैन। हूँ। मान्यता, यस, मुझे मंजू बोलो। मैडम का इन योरसेल्फ से कुछ बिलीव मिला अपने ऊपर। बिलीव मिला है। कौन से पॉइंट से, मतलब क्या बताए, कौन सा पॉइंट बी फॉर दिमाग बिलीव। में रह गया? बी फॉर बिलीफ, यस, वेरी गुड। चलो, बी फॉर बिलीफ, सी फॉर कॉन्फिडेंस, भी मजा आया। और अब उस लड़के को कर दीजिए और फिर योगेश, स्टॉप कर देते। योगेश के बाद स्टॉप कर देते। योगेश के बाद अपने आप समापन। बोलो, योगेश बोलो। जो आपने बताया था ना कि प्रेसिडेंट वो जो बने थे, उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मेरे को हार नहीं मानना है, मेरे को वो चीज अच्छी लगी। यस, बहुत बढ़िया। आगे अभी बढ़ते आज जाना है। बहुत, आज से आप भी संकल्प करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, हर स्थिति में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। एंड फेल्योर हो गया तो भी उसके आगे टॉप आके दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, समापन कीजिए आनंद भाई जी। प्रार्थना, समय हो रहा है समापन का। चलिए, सभी हाथ जोड़े।
प्रार्थना के लिए तैयार। देखो आनंद भाई जी दोनों ना, हाथ जोड़ेगा, कौन बोलेगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा। पलक चौरडिया, सुन आवाज आ रही है? बोलोगे? मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। पलक चौरडिया, अपने आप को अनम्यूट करो, मेरे साथ साथ आप बोलोगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि, आपको बोलना है हम सब गुरुदेव के आभारी है। ठीक है, अभी सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम आराम। हम सब अगला शनिवार, आपके भी आभारी है। अगले मंजू जी शनिवार को को जैसे कि अलका जी ने बताया 3 बजे हमारा प्रोग्राम रहेगा और हमारे साथ एक नई शिक्षिका, नई ट्रेनर जुड़ने वाली है। तो आप सभी बच्चे आज तो जुड़े हो, सबको तो जुड़ना ही है और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ना है। तो आपको जो लिंक मिला है, इस लिंक को आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम आराम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद मंजू जी को, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आपको भी धन्यवाद। ओम अरहम, ओम आराम। ओम अरहम, ओम अरहम।